हेलो दोस्तों नमस्कार। आज जो आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम नहीं लिखा, लिख रहा हूँ, भगो मत देखो। टॉपिक का नाम है चट्टान। बुकन रटते हुए आए होगे और रटना छोड़ दो, मैप से पढ़ेंगे सब चीज। रॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, द रॉक। WWE में देखा होगा, लेकिन यहाँ WWE नहीं चल रही है, माइंड की क्लास चल रही है। ठीक है, आप देखो रॉक्स यानी ये जो होती है 3 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं देखो, रटना भूल जाओगे आप, पढ़ने का सही वे क्या वो सिखाने जा रहा हूं इसमें, और आप सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए रॉक्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आग्नेय, आग्नेय चट्टान, बोलो मत। नंबर 2 अवसादी चट्टान, और नंबर 3 कायांतरिक चट्टान या रूपांतरित भी बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को आपको। और आपको क्या करना है देखो, फिर बता रहा हूं। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, आप चेक करो, उसे ऑब्जेक्टिव लगाओ। किससे लगाओ? लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लो, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उससे ये कि वो लेवल अच्छा हो उसका। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अब आप देखो, मैं बता रहा हूँ आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, यानी चट्टान बनती कैसे है? पहले तो ये देखो क्या होता है पृथ्वी के अंदर। आग मतलब, आग्नेय का मतलब आग, आग्नेय का मतलब क्या? आग, ऐसे समझो। क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टान होती है, मतलब हम कह सकते हैं चट्टान जो बनती है वो ऐसे बनती है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गर्म होती है, लावा निकलता है। जब लावा वो बाहर निकलता है, नहीं फटता है, तो ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर आता है और बाहर आकर जम जाता है, वही चट्टान होती है। ठीक है, देखो कैसे आग्नेय चट्टान में जो होती है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि अंदर जो लावा होता है वो फटकर क्या होता है, बाहर आकर जम जाता है ऐसे। ठीक है, जम गया जी। अब क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा इसमें? आग्नेय चट्टान में इसमें क्या होता है, इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्रेनाइट। यानी कि अगर अंदर जमे, जो वो होता है, जो लावा होता है वो क्या होता है, कुछ रूप में अंदर जम जाता है। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। अगर वो पृथ्वी के ऊपर आकर जम जाता है तो उसको बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है जी। दूसरी बात, अब आपको इसमें ध्यान रखना है, जो ग्रेनाइट चट्टान होती है, अब इसमें पूछा, देखो क्वेश्चन जैसे पूछेगा, मैं सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको टॉपिक तो पढ़ा रहा हूं, मैं ये भी साथ के साथ बताता चल रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप देखो, इसमें ग्रेनाइट है, ये बेसाल्ट है। क्वेश्चन आएगा इसमें जीवावशेष पाए जाते या नहीं पाए जाते। ठीक है, जीवावशेष पाए जाते या नहीं पाए जाते। तो देखो सबसे बड़ी बात आपको मैं ऐसे बताऊं, प्रैक्टिकली बताऊं, आप खुद सोचो। आग के रूप में आया, बाहर निकल गया, कोई चीज आपने थाली में ठंडी करी या किसी चीज में ठंडी करी, क्या वो तुरंत ठंडी हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार ये गर्म रहता, तो इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे। क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम उत्तर क्या होगा, जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे। क्वेश्चन आएगा इसमें परत पाई जाती है, तो परत भी नहीं पाई जाएगी। आप खुद देखो, जब किसी चीज को पिघलाकर डालते हो तो पूरा लोथा जम जाता है, तो लोथे के रूप में जम जाएगा, इसमें परत भी नहीं पाई जाएंगी। क्लियर पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें मतलब कि पानी अंदर जा सकता है, तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें परत नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इससे जितने क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। ठीक है, अभी देखो ऐसे ही मैं बताऊंगा। अब यह क्या होता है कि बारिश जब पानी आता है तो ये क्या होता है, हवा या बारिश के रूप में ये क्या होता है, ये टूट टूट कर ये जम जाती है, ये अंदर समुद्र के अंदर जम जाते हैं। ठीक है जी, तो समुद्र में इसको जो अवसादी चट्टान, अब देखो मैं अवसादी की बात कर रही, तो यही रूप बदलता जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब बारिश आती है पानी के रूप में कट कट के क्या होते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, तो इसको बोला जाता है चूना पत्थर। ठीक है जी, उसके अंदर जम जाता है। दूसरी बात अगर आपसे मैं कहूं, ये ग्रेनाइट, ठीक है, यानी ग्रेनाइट नहीं, ये हो गया चूना पत्थर। अगर मैं बात करूं, ये जो चट्टान होती है, अगर ये धरातल पर जाकर जमती है तो इसको बोलते हैं वहां पर बालू का पत्थर। क्या बोलते हैं? बालू पत्थर। देखो बहुत ही बेहतर ढंग से, इससे कोई पढ़ाएगा, इससे बेहतर कोई और ढंग नहीं हो सकता। बालू का पत्थर। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, एक और होता है इसमें कंडीशन, क्या होती है कि इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होता है, जब पृथ्वी उथल पुथल हो जाती है, तो जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जब पृथ्वी उथल पुथल होती है तो वो मतलब कि जम जाते हैं या सड़ जाते हैं। सड़ गल कर बहुत लाखों वर्षों का प्रोसेस होता है, उसके बाद वो तेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से तो इतने मोटे हम भी है, हम भी जब पृथ्वी उथल पुथल होगी तो क्या होंगे, जब हम भी मर जाएंगे या सब खत्म हो जाएगा पूरा, तो उसमें क्या होगा, हमारा भी तो तेल बनेगा। ठीक है, कुछ न बस ज्यादा ही लिखड़ा का तेल। अब एक चीज बताओ,
इसमें क्या होता है, ये होता है ये, तो उससे जैसे पेड़ पौधे लकड़ी, इनसे क्या होता है, इनसे बनता है कोयला। ठीक है जी, ओके, ये चीज होगी क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं, अब बात आती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की। अब आप एक बात बताओ, कायांतरित या रूपांतरित का मतलब क्या है? रूप, एक रूप का दूसरे रूप में बदलना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोयला है, तो कोयला कुछ समय बाद किस में बदल जाएगा? ग्रेफाइट या हीरा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक है जी, पहले ग्रेफाइट बनता जब हीरा बनता, लेकिन बनते कोयला से ही। एक क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में कि कोयले का शुद्धतम रूप बताओ। ठीक है, तो उसका क्या होता है शुद्धतम रूप? उसका होता है एंथ्रेसाइट। आप वो चीज मैं नहीं बता रहा, लेकिन आगे जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं अलग से जो लाऊंगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको पता लगेगा हम जीके को किस बेहतर ढंग से हम पढ़ सकते हैं। ये हो गया इसका रूप। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूं चूना का पत्थर। ठीक है जी, जो ये होता है ये किसमें बदल जाता है? ये बदलता है आपका संगमरमर में। सबसे फेमस जो हमारा संगमरमर मकराने का संगमरमर है राजस्थान में। विश्व में शायद 2-3 जगह ही संगमरमर निकलता है। एक तो आपको पता होगा नर्मदा घाटी में, इटली में, और ये आपका यहाँ पर। ठीक है, मकराने का संगमरमर। और मैं आपको बात करूं बालू का पत्थर, ये बदल जाता है आपका क्वार्टजाइट में। ठीक है, क्वार्टजाइट में। ठीक है जी, ये आपका इसमें बदल जाता है क्वार्टजाइट में। ठीक है, क्या? बालू का पत्थर। अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट की, ये किसमें बदल जाता है? देखो इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये जाकर किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है आपका नीच में। देखो याद रखना, रख लेना, वैसे आपके लेवल पे यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको यहीं से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात एक और चीज मैं बता दूं, जब आपको 80% याद होता है तो आप क्या करोगे? एलिमिनेट करके हम उत्तर लगा सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे 3 या 2 ऑप्शन याद हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, इससे बेटर, इससे अच्छा पढ़ने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप जिंदगी में कोई भी चीज, मैं ये नहीं कह रहा रटो आप मत रटो, मैं ये कह रहा हूं जिंदगी में एक टॉपिक एक बार तो आप डिटेल में जरूर समझो, वो याद हो या नहीं हो। मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो जीके का इससे अच्छा और कोई कमेंट बनाने का तरीका नहीं है। तो आपका काम क्या, आप जानते ही हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, टॉपिक था चट्टान और पूरा कंप्लीट। इसके ऊपर आप जाकर घर ऑब्जेक्टिव लाओ। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।